इस वीडियो में मैं आपको फोटोशॉप के फोर्थ टूल के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल। तो इस टूल का यूज हम कैसे कर सकते हैं और इस टूल के क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और इससे पहले मैं रेक्टेंगुलर मार्कर टूल, लासो टूल और मूव टूल के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि हमारा न्यू अपडेटेड वीडियो जब भी आए वो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सीखते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं आपको ये रेक्टेंगुलर मार्कर टूल, मूव टूल और लासो टूल के बारे में आपको बता दिया। आज मैं बात करूंगा मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल में नाम से ही पता चल रहा है कि इस टूल में कुछ मैजिक है। तो बस आज हम उसी मैजिक के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि यहाँ पर क्या मैजिक। इस मैजिक वॉन्ड टूल का अगर आप यूज करते होंगे तो आप नॉर्मली यूज कहाँ करते होंगे, जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर व्हाइट को सिलेक्ट करना हो तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 3-4 कलर को सिलेक्ट करना है तो किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर व्हाइट और थोड़ा सा व्हाइट का डार्क अगर इसमें मिक्स हो उसे हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इस सभी के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग इमेज मैं यहाँ पर ले चुका हूँ। तो सभी इमेज पे मैं आपको इस ऑप्शन का यूज करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैजिक वॉन्ड टूल को आप सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए यहाँ पर ओपन होगा। जैसे पहले ओपन होता था तो यहाँ पर न्यू सिलेक्शन है, ऐड सिलेक्शन है, सब्सट्रैक्ट है और फिर इंटरसेप्ट। तो ये सब ऑप्शन के बारे में बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारा टॉलरेंस। ठीक है, तो सबसे पहला इमेज है ये वाला, इसे हम फुल स्क्रीन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। टॉलरेंस हमारा देखिए यहाँ पर 0 है। यहाँ पर एक ऑप्शन है कंटीजियस, इसे हम अनचेक कर देते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे व्हाइट पे, क्या हो रहा है, ये व्हाइट एरिया को सिलेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए जो इमेज के साइड में व्हाइट है उसे सिलेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल डी कीजिए, ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर टॉलरेंस है, टॉलरेंस को आप बढ़ाइए। ठीक है, पहले हम 10 बढ़ाते हैं, 10 टॉलरेंस बढ़ाइए, क्लिक कीजिए। अब इस इमेज को आप जूम कीजिए। जूम करके आप जब भी काम कीजिएगा आपको इसमें बारीकी पता चलेगा कहाँ गलतियां हो रही है और कहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पर टॉलरेंस की उसके बाद एक क्या हो रहा है कि ये इमेज के अंदर जो व्हाइट है ये भी सिलेक्ट हो रहा है। नीचे भी आप देखिए इमेज के अंदर जहाँ भी व्हाइट है उसे भी सिलेक्शन कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसे कंट्रोल डी कीजिए। अब आपको यहाँ पर टिक करना है कंटीजियस पे। अगर आपके फोटोशॉप में ये यहाँ पर टिक नहीं है तो आप इसे कंटिन्यू टिक करके रखिएगा, उसके बाद काम कीजिए। उसमें यहाँ जो बैकग्राउंड है इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए क्या हो रहा है, आपको पता चलेगा। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि एक साइड का यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर इमेज और नीचे इमेज काफी यहाँ पर सटा हुआ है, तो इधर वाले जो बैकग्राउंड है उसे वो ट्रैक नहीं कर पा रहा है। ये टूल जो है ट्रैक नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर ऐड का यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इधर क्लिक करेंगे तो ये दोनों यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब कुछ एरिया यहाँ पर बच गया है तो उसे आप जूम करके आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जूम कर लिए इस तरीके से, यहाँ पर है इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ये है इसे सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब 10 पे ये सिलेक्शन हुआ। ठीक, अब इसे कंट्रोल डी करते हैं। अब यहाँ से यहाँ पर 30 रखते हैं। टॉलरेंस जो है, आप जब भी इमेज पे अगर काम कीजिएगा तो टॉलरेंस 30 पे ही काम कीजिएगा ताकि वो अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। ऐड पे करके उसके बाद इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा देखिए इसमें अभी भी अच्छे से सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हाथ के पास थोड़ा सा अच्छे से सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसे जूम आउट करता हूँ। अब इसे डिसेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से टॉलरेंस 30 रखिएगा। टॉलरेंस आपको 30 रखिएगा तो कोई भी इमेज पर आप आसानी से अच्छे से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए इसे जूम करके, अब यहाँ पर देखिए ठीक तरीके से थोड़ा बहुत सिलेक्शन हो गया है। तो ये आप समझ गए इस इमेज पे कि किस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर एक ही बैकग्राउंड है तो उस पर थोड़ा सा टॉलरेंस आप बढ़ाइएगा और यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसे कंट्रोल डी करते हैं, अब नेक्स्ट इमेज पे जाते हैं। अब नेक्स्ट इमेज पे क्या है, ये है इस इमेज पे। ठीक है, इसमें हम टॉलरेंस अभी कम रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर टॉलरेंस रखते हैं हम 2 रख लिए। अब यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर न्यू सिलेक्शन ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, क्या हो रहा है देखिए सिलेक्शन हो रहा है लेकिन वो कुछ पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा है। जैसे हम इसे जूम करते हैं, जूम करने के बाद अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए वो कुछ एरिया को सिलेक्ट कर रहा है जो उसे लग रहा जितना तक वो ट्रैक कर सकता है। तो टॉलरेंस इसमें आपको ध्यान रखना है कि टॉलरेंस का बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर 10 करते हैं, उसके बाद इसे सेलेक्ट करते हैं तो देखिए
इतना एरिया ये सिलेक्ट हो गया है। जूम आउट कर देते हैं। अब भी ये अच्छी तरह से सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए फिर से हम टॉलरेंस बढ़ाएंगे। अब 20 करते हैं। तो इस तरीके से आप टॉलरेंस बढ़ा के आप देख लीजिएगा कि हमारा इमेज कहाँ पे अच्छे से सेलेक्ट हो रहा है। अभी भी नहीं हो रहा, और टॉलरेंस बढ़ाएंगे, 30 कर देंगे। अब क्लिक करेंगे। अब देखिए थोड़ा बहुत ठीक ठाक यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। अगर और भी कुछ कमी रह गया है तो यहाँ पर 50 कर देंगे, कंट्रोल डी। अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देखिए अब थोड़ा बहुत ये अच्छे से सिलेक्शन हो रहा है। ठीक, अब इस एरिया पे करते हैं, तो इस एरिया पे भी देखिए 50 में अच्छे से सिलेक्शन हो रहा है। अब दोनों एरिया को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इस एरिया में थोड़ा सा देखिए यहाँ पर शैडो आ रहा है, देख लीजिए यहाँ ब्लैक शैडो आ रहा है। तो अब टॉलरेंस और थोड़ा सा हम बढ़ा के इस पे काम करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम कर देते हैं यहाँ पर 70 करते हैं, और यहाँ पर तो देखिए थोड़ा बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो गया। और 80 करके हम देखते हैं, यहाँ पर हम 80 कर देते हैं तो थोड़ा और बारीकी से सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए ये अब ठीक लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इधर सिलेक्शन करते हैं, तो 80 के बाद इधर क्या हो रहा है कि ये पेंसिल जो है इससे मिलता जुलता कलर है, तो वो भी सिलेक्शन हो रहा है। तो इसमें टॉलरेंस को हम 50 ही रहने देंगे। टॉलरेंस को 50 रहने देंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो ये दोनों एरिया यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डी करते हैं, आप नेक्स्ट इमेज पे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर अलग अलग इमेज यहाँ पर लेके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, अब जो जिस पे मैं बता दिया हूँ उसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा आसान हो जाए। ये एक इमेज है, इस इमेज में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं इसे फुल स्क्रीन करता हूँ। उसके बाद यहाँ से टॉलरेंस आप कर दीजिए 10, कम करके पहले देखते हैं। 10 कर दिए। अब किसी भी एक कलर पे आप सिलेक्ट करना है, यहाँ पर न्यू सिलेक्शन पे टिक कराना है और यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो ये सिलेक्शन हो रहा है, एक ही कलर पे हम क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन हो रहा है। तो मैजिक वॉन्ड टूल का मेन यूज क्या है कि वह एक पार्टिकुलर एरिया को, मतलब जैसे यहाँ पर व्हाइट है तो व्हाइट एरिया को सिलेक्ट करेगा, रेड है तो रेड एरिया को सिलेक्ट करेगा। अगर उसका हम टॉलरेंस बढ़ाएंगे कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा, वो भी मैं इसी इमेज पे आपको बताऊंगा। तो पहले आप क्या समझ गए कि 1 क्लिक में आप किसी पार्टिकुलर कलर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जिस पे क्लिक कीजिएगा वो पूरा कलर यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर एक ही कलर है, उसे सेलेक्ट करना है तो आपको टॉलरेंस लगभग 30 रखना है, तब वो अच्छी तरह से सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब इसे सेलेक्ट कीजिएगा तो ये पूरे अच्छे से सिलेक्शन होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि ये एरिया और ये एरिया दोनों सेलेक्ट हो। ठीक, तो यहाँ से हम ऐड पे करेंगे। अब जहाँ जहाँ क्लिक करते जाइएगा वो सिलेक्शन होता चला जाएगा, देखिए बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए अब इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं। कलर फिल करते हैं तो ये कुछ अलग तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, अल्ट स्पेस। तो देखिए ये जो एरिया है वो कुछ अलग तरीके से बन गया है। फिर से हम इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इससे मिलता जुलता जो व्हाइट कलर है वो सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि कुछ एरिया यहाँ से हम सब्सट्रैक्ट करें, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे। जहाँ क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा। इस एरिया को हटाना व्हाइट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से उसका सिलेक्शन हट जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर इंटरसेक्ट का काम बताएंगे मैं आपको। पहले 2 सिलेक्शन ले लेता हूँ, पहले ये सिलेक्शन, उसके बाद ऐड करके हम ये वाला सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक, अब इंटरसेक्ट का काम क्या होगा कि जैसे ये 2 सिलेक्शन लिए थे, एक ऊपर वाला एक ये वाला, तो अब जैसे हम ये वाला रखना चाहते हैं और ये वाला हटाना चाहते हैं, व्हाइट वाला रखना चाहते हैं, व्हाइट पे क्लिक करेंगे व्हाइट रह जाएगा और वो वाला हट जाएगा। तो ये हुआ इंटरसेक्ट का काम। इतना समझ गए। अब इधर आते हैं साइड वाले, इस कलर पे हम बात करते हैं कि इस कलर पे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। अब इसमें कितने कलर हैं देखिए लगभग, तो इसमें देखिए कहीं 3 कलर है, कहीं 2 कलर है। इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्शन हो गया, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये कलर सिलेक्शन हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं ये सिलेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग कलर है, ये कलर अलग है और ये कलर अलग है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ये सिलेक्शन कर लिए। अब यहाँ पर ऐड करेंगे। मान लीजिए कि सब सिर्फ इसे हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से टॉलरेंस हम कम करेंगे, यहाँ से टॉलरेंस कर देंगे 10। अब ये जो है इस पर क्लिक करेंगे तो यही दोनों सेलेक्ट होगा। आया समझ में आपको कि टॉलरेंस जैसे जैसे कम करेंगे तो उस कलर से मिलता जुलता कलर को वो क्या करेगा, ट्रैक करना कम कर देगा, और जैसे जैसे टॉलरेंस बढ़ाएंगे वो कलर को ट्रैक करना ज़्यादा शुरू कर देगा। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर से अब इस पर क्लिक करेंगे, इसे भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ टॉलरेंस 10 है। अब यहाँ पर देखिए सब्सट्रैक्ट में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरीके से वो उसे हटाता जाएगा। अब आपको ये समझ में आया कि कैसे कैसे कलर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
कितने भी कलर हों। देखिए यहाँ पर एक और है, इस पर भी काम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये कलर है, देखिए ये कलर है, यहाँ पर टॉलरेंस मान लीजिए यहाँ पर 0 है, ठीक। अब इस पर हम कुछ भी क्लिक करेंगे तो देखिए ये बस जहाँ पर क्लिक करेंगे वही थोड़ा सा एरिया को सिलेक्ट कर रहा है, बहुत ही एकदम माइक्रो टाइप में सिलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से हम टॉलरेंस बढ़ाएंगे, 10 करेंगे। अब देखिए कुछ इस तरीके से ये सिलेक्शन दे रहा है। तो जैसे जैसे आप टॉलरेंस बढ़ाइएगा उस तरीके से आप ये सिलेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे हम यहाँ पर 30 करते हैं, जैसे मैं पहले आपको बताया कि कोई पार्टिकुलर कलर को आप अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप टॉलरेंस 30 करके रखिए, 30 कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। टॉलरेंस 30 रहने के बाद आप किसी कलर पे भी आप क्लिक कीजिएगा तो वो क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए कोई भी कलर को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ऐड कर देंगे, मान लीजिए अलग अलग कलर को आप सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ आप क्लिक कीजिएगा वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए अच्छे से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसे क्या करेंगे हम कंट्रोल जेड करेंगे और इसका टॉलरेंस थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ पर 40 कर देंगे। अभी इस पर क्लिक करेंगे, 4 हो गया, 40 करेंगे, टॉलरेंस 40, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। जहाँ जहाँ जितना टॉलरेंस मांगेगा उतना टॉलरेंस आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। अब इसे डीसेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर टॉलरेंस 40 है। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं हम ऑरेंज वाले पे, तो ये ऑरेंज सेलेक्ट हुआ, ठीक है। अगर टॉलरेंस हम बढ़ाएंगे, टॉलरेंस हम यहाँ से कर देते हैं 80 और यहाँ पर ऑरेंज पे क्लिक करते हैं तो ये ऑरेंज को ही सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसे कंट्रोल डी करते हैं। अब यहाँ पर हम कर देते हैं 100 करते हैं। अब ऑरेंज पे क्लिक करते हैं तो अब क्या हुआ कि ऑरेंज से मिलता जुलता कलर जो भी है, ये अगर ऑरेंज को हम थोड़ा सा लाइट करेंगे तो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए येलो को ये सिलेक्ट कर रहा है क्योंकि ऑरेंज से मिलता जुलता ही कलर है। डी सेलेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पर 100 टॉलरेंस रहने के बाद यहाँ पर येलो पर क्लिक करते हैं तो येलो से मिलता जुलता जो कलर भी रहेगा उसे सिलेक्ट कर लेगा। तो टॉलरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या काम करता है। अगर टॉलरेंस को हम कर देंगे 150 कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑरेंज पे क्लिक करेंगे तो ऑरेंज से मिलता जुलता कलर देखिए, ऑरेंज को जब हम लाइट करेंगे तो येलो की तरफ वो चलता चला जाएगा, इसीलिए येलो को सिलेक्ट कर रहा है। ऑरेंज को थोड़ा सा हम डार्क करेंगे तो रेड में कन्वर्ट होते होते ये ब्लू की ओर चला जाएगा, इसीलिए ये इस एरिया को भी सिलेक्शन किया जा रहा है। और टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो और ये इधर चलता जाएगा। तो इसीलिए मैं ये कलर को लिया था कि ये कलर परफेक्ट है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए कलर है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कलर पे जाएंगे तो देखिए कहाँ येलो, यहाँ है, इसके नीचे येलो है, इसमें थोड़ा सा डार्क में जाएंगे तो यहाँ पर ऑरेंज में कन्वर्ट होता चला जाएगा, समझ रहे हैं। देखिए अब यही ऑरेंज को आप थोड़ा सा लाइट में जाइएगा तो ये येलो में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए समझ में आया आपको। तो इसी चीज़ को मैं आपको समझाना चाह रहा था, कलर को आप कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं। टॉलरेंस को आपको मैनेज करना है, कलर अच्छी तरह से सिलेक्शन हो जाएगा। और ये चीज़ को आप ध्यान रखें कि आप टॉलरेंस 30 रखें, आप किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे। इसे भी हम डिलीट कर देते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं। अब ये इमेज रह गया है, इसे हम पुलिस करके इसका बैकग्राउंड में देखिए, मतलब ऐसा लग रहा है कितने कलर है, समझ में नहीं आ रहा कि एक कलर है इसमें कि नहीं। कहीं डार्क है, कहीं वाइट है, कहीं ग्रीन है, कहीं ब्राउन है, कहीं ब्लू है, कहीं ग्रीन है, तो बहुत से कलर हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, टॉलरेंस सबसे पहले हम यहाँ पर 30 रख के देखते हैं। यहाँ पर टॉलरेंस यहाँ पर 30 रखेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। न्यू सिलेक्शन पे आपको सिलेक्शन रखना और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो टॉलरेंस 30 रखने के बाद इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद ऐड करेंगे और जहाँ जहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ उसे ऐड कर लेंगे। तो आप समझ रहे होंगे। देखिए टॉलरेंस 30 के बाद आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। ऐड कर करके ये सबको, अब ये सेलेक्ट नहीं हो रहा तो इसका यहाँ पर टॉलरेंस आप बढ़ाइएगा। यहाँ पर टॉलरेंस कर देंगे 50 और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अच्छी तरह से सेलेक्ट हो जाएगा हमारा एरिया। तो ये बैकग्राउंड देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, ठीक। यहाँ पर टॉलरेंस थोड़ा फिर 30 कर देते हैं, कुछ एरिया बच गया है। अब इस एरिया पे हम क्लिक करेंगे तो ये लगभग, अब इस एरिया भी बस। तो इस तरीके से आप इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसे रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पर डिलीट प्रेस करेंगे तो रिमूव हो गया। नीचे वाले इमेज को हम ऑफ करते हैं तो ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। जो हेयर के आसपास बैकग्राउंड है वो अच्छी तरह से रिमूव नहीं हुआ है। अच्छे से बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ और इसी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ।
उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और वीडियो के ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। इस इमेज पे भी आप समझ गए कि आपको कैसे काम करना है। ठीक, इसे भी हम डिलीट कर देंगे। अब लास्ट इमेज है, उस पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, इस पर आप अच्छे से समझ पाइएगा। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर टॉलरेंस 10 है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। देखिए 10 पे, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि अगर यहाँ पर 10 में क्यों सिलेक्शन हो गया, क्योंकि ये कलर देखिए बैकग्राउंड जो है एक कलर है और इमेज उसके जस्ट अपोजिट है। ये थोड़ा सा डार्क है तो ये इमेज जो है लाइट है, इसीलिए कम टॉलरेंस भी ये बैकग्राउंड सिलेक्शन हो गया। अगर इमेज और ये दोनों मिलता जुलता रहता तो बैकग्राउंड क्या करता, इसे भी सिलेक्ट कर लेता जैसे पहले इमेज में कर रहा था। मान लीजिए अब यहाँ पर हम टॉलरेंस बढ़ाते हैं, 10 था, अब यहाँ पर डिलीट कर दें, यहाँ पर टॉलरेंस मान लीजिए हम कर देते हैं 50। तो जैसे हम यहाँ बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब जैसे जहाँ जहाँ डार्क रहेगा, ये देखिए कैप जो है वो वाइट है, उसे सिलेक्ट नहीं कर रहा है। ये जैसे हम डार्क पे क्लिक किए तो डार्कनेस को यहाँ पर सिलेक्ट करने लगा, वाइट में जहाँ पर डार्क है वो सिलेक्ट करने लगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे उससे मिलता जुलता कलर रहेगा वो सिलेक्शन करता चलाएगा। टॉलरेंस और अगर हम बढ़ाएंगे तो और धीरे धीरे मिलता जुलता कलर को सिलेक्ट करने लगेगा। ये चीज़ आपको समझ में आया। तो अगर इस तरीके का इमेज है तो आपको टॉलरेंस 10 रखिएगा और यहाँ पर सिलेक्शन करना है तो ये अच्छे से इमेज सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा बहुत कुछ भी कमी है उसे आप कर सकते हैं। अगर यहाँ थोड़ा कॉर्नर में देखिए बच गया तो इसे ऐड करके आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसे हम मास्क करते हैं, ठीक है, Ctrl+Shift+I इन्वर्स कर देंगे, इमेज सिलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद हम इसे मास्क करते हैं तो इस तरीके से ये अब यहाँ पर देखिए कुछ ये रिमूव हो गया है। तो इसे भी हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ से ब्रश लेंगे, ब्रश लेने के बाद ऊपर वाइट रहेगा, इसे सेलेक्ट करना है। मास्क को सेलेक्ट करना है आपको। मास्क को सेलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्टेड एरिया जो है इसे हम Ctrl+D के साथ हटा देंगे और मास्क को सेलेक्ट करके अब यहाँ पर हम जो एरिया लग रहा है कि ज़्यादा रिमूव हो गया है उसे इस तरीके से हम यहाँ पे ले आएंगे। अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से ब्लर जो भी है ब्रश उसे स्विच कर लेंगे, आप इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा रिमूव करेंगे तो वो थोड़ा ठीक ठाक सा तो आपको समझ में आ गया कि मैजिक बांड टूल का यूज आप कैसे कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड में एक ही कलर है तो बहुत ही आसानी से वो सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन टॉलरेंस कम रहेगा तो नहीं होगा। अगर कितना भी वाइट कलर हो यहाँ पे, ठीक है, अगर टॉलरेंस कम रहेगा तो वो पूरे बैकग्राउंड को सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि मैजिक बांड टूल में क्या इंपॉर्टेंट है, टॉलरेंस। मैजिक बांड टूल में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टॉलरेंस। अगर टॉलरेंस हम 30 रखते हैं तो देखते हैं कि इस इमेज को किस तरीके से सिलेक्शन करता है। 30 यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 30 में भी वो क्या कर रहा है, जो भी इससे मिलता जुलता कलर है डार्क उसे सिलेक्ट कर रहा है। तो ऐसे इमेज पे आप जो डार्क इमेज है और उसका थोड़ा बहुत एरिया भी आसपास डार्क है तो वहाँ पे आप 10 टॉलरेंस रखिएगा। अगर इमेज का बैकग्राउंड वाइट है और इमेज कुछ अलग कलर का है तो आप टॉलरेंस 30 रखिएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो आशा है कि हमारा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैजिक बांड टूल का यूज आप कैसे कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कहीं आपको प्रॉब्लम लगा हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट करें, मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से उसे कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्रॉप टूल के साथ। उस वीडियो में मैं क्रॉप टूल के बारे में डिटेल से बताऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद।